हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइस। डाइस मतलब पासा। तो सबसे पहले ये बताओ आप लोग कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लगभग आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसमें तो रीजनिंग तो जरूर आती होगी। रीजनिंग में आपका डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग यहाँ सीखेंगे आज डाइस। तो यहाँ पर हम लोग डाइस सीखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे बहुत ही कम समय में। मतलब आप 3 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो यहाँ पे देखो, आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है और अपनी नजर तेज रखनी है, बस और कुछ नहीं। आप जितनी देर में क्वेश्चन को देख सकते हैं आप उतनी ही देर में आप आंसर बना लेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर हम सबसे पहले बात करें डाइस, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पासा। डाइस मतलब डाइस में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद इसमें आपकी सतह कितनी होती है, इसमें आपकी सतह होती है 6 आपकी सतह होती हैं। सरफेस, ये आपकी 6 सतह होती हैं। अगर हम बात करें कोना, तो आपके डाइस में कोना कितने होते हैं, टोटल 8 आपके कोना होते हैं। अगर हम बात करें किनारा, तो आपके किनारा कितने होते हैं, आपके 12 किनारा होते हैं। तो ये बताओ आप लोगों को, ये तो क्लियर होना चाहिए, ये आप लोगों को पता था कि नहीं इतना। उसके बाद हम बात करें, किसी भी डाइस फिगर में 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छिपा रहता है, ये आप लोग लिख लेना। किसी डाइस फिगर में, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी डाइस फिगर में, किसी डाइस फिगर में, डाइस फिगर में 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह दिखाई देता है, दिखाई देता है और 3 सतह छिपा रहता है, और 3 सतह सतह छिपा रहता है, छिपा रहता है। तो ये बताओ, इतना आप लोगों को पता था कि नहीं डाइस में। डाइस के कुछ बेसिक पॉइंट हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो डाइस में आपके सतह कितनी होती है, 6, कोना 8, किनारा आपके 12 होते हैं। किसी भी डाइस फिगर में आपकी 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 छिपी रहती हैं। जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आपके ये जो होते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं, आपका ये होता है आपका कोना, ये आपके होते हैं कोना। उसके बाद अगर हम बात करें किनारा की, किनारा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो हमारा है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका किनारा है, ये आपका हो गया किनारा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी सतह किसे कहते हैं, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, इसे हम कहेंगे किनारा। एक ये लाइन हो गई, उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये टोटल आपके कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 12। किनारा कितने आपके 12, और ये आपके जो कोना है ये कितने होते हैं 8। अब हम बात कर लेते हैं सतह। तो यहाँ पे आप लोग देखना, सतह किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं सतह, यही हमारा होता है सरफेस। तो ये बताओ, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम बात कर लें अगर कि हमारे क्वेश्चन यहाँ से आपके डाइस से कितने प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं, आपका सिंगल डाइस क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पे देख लो, सिंगल डाइस आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका 2 और मोर टू देन डाइस, 2 मतलब 2 और 2 से ज्यादा आपके डाइस होंगे, वहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। 2 और 2 मोर देन डाइस, यहां से आपके बनेंगे। उसके बाद आपके बनते हैं ओपन डाइस से, ओपन डाइस से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहां से आपके कटिंग डाइस, कटिंग डाइस। उसके बाद आपका मिसलेनियस आ जाता है, मिसलेनियस।
मिसलेनियस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल डाइस, टू और टू मोर देन डाइस, आपका ओपन डाइस, कटिंग डाइस, मिसलेनियस, यहाँ से आपके डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे टू और टू मोर देन डाइस इससे, और उसके बाद आपके यहाँ से ओपन डाइस से आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से भी आते हैं मिसलेनियस से। तो यहाँ से देखो सिंगल डाइस तो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डाइस देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखना। हमारा टाइप 1 है डाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें डाइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, आपका मानक पासा। तो इसका क्या खास बात होती है, मानक पासा की कौन सी खास बात होती है, तो यहाँ पे आप लोग देखो निर्देश लिखा हुआ है, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो, मतलब आपके ये जो निकटवर्ती होते हैं इनको जोड़ने पर अगर आपका 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा आपका कहलाता है। यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका कह रहा है यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग आपका 7 होगा। यहां पर आपका क्या है, योग आपका कितना होगा, 7 होगा। मतलब इनके जो निकटवर्ती हैं इनको जोड़ने पर आपका 7 नहीं होगा, लेकिन इसका जो हम विपरीत पूछेगा तो इसको जोड़ने पर आपका 7 होगा, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक क्वेश्चन देख लो, जैसे दिया है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। ये आपका क्या है, ये आपका डाइस है, ये आपका पासा है। इसी पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो 1 के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये आपका डाइस कौन सा है, आपका ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है स्टैंडर्ड डाइस की खास बात क्या है कि दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 नहीं होना चाहिए, वो आपका कौन सा डाइस कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको जोड़ते हैं 1 और 3 को, तो क्या आपका 7 होता है, नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इसको जोड़ के देख लेते हैं 3 और 5 को, क्या ये 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 3 8 होगा। 5 और 1 जोड़ के देखते हैं, क्या ये 7 होता है, नहीं। कोई भी हम 3 निकटवर्ती को जोड़ते हैं तो ये हमारा 7 नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसका विपरीत पूछ ले तो हमारा इसको जोड़ने पर आपका 7 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे आपका किया है 1 का विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना है 1 का विपरीत। जैसे यहाँ पे 1, इसका आपका योग 7 होना चाहिए, वही आपका विपरीत होगा। 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाए, 1 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 6, ये हमारा आंसर है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, पूछ ले आपसे 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपका 5 में कितना जोड़ोगे कि आपका 7 हो जाएगा, 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 2। 5 का विपरीत आपका 2। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप 3 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका 7 हो जाए, तो यहाँ पे हम 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, हमारा 4 हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा में कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हम दूसरा। यहाँ पे देखो आप दिया है ऑर्डिनरी डाइस, आपका साधारण पासा। इसमें देखो निर्देशक पढ़ो आपका क्या दिया है, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो तो वो साधारण पासा कहलाता है। आपका स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 ना हो तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। ऑर्डिनरी डाइस में आपका क्या कह रहा है, किसी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 होता है तो वो आपका साधारण पासा कहलाता है। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम कर लेते हैं साधारण पासा। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछे, अगर आपका साधारण पासा में विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल यहां समझो, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इसी पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, पूछा है 3 के विपरीत। यहाँ पे देखो 3 के विपरीत के बारे में आपसे पूछा है,
तो यहाँ पे देखो, अगर आपका दो निकटवर्ती जोड़ने पर आपका 7 होता है तो वो आपका कौन सा पासा होगा? वो आपका साधारण पासा कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। अगर इसके विपरीत के बारे में पूछे, किसी अंक के विपरीत के बारे में पूछे, तो छिपा हुआ जो अंक होगा वो कोई भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, आपका कौन सा पूछा है? 3 के बारे में पूछा है। 3 का विपरीत आपका क्या होगा? 3 का विपरीत, इसमें आपके एक मतलब आपका जो एक डाइस होता है उसमें आपकी कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है टोटल। उसमें कहाँ तक नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से अंक दिख रहे हैं? 3, 2, 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो छिपे हुए अंक होंगे, साधारण पासा में छिपे मतलब किसी का अगर विपरीत पूछा जाए तो छिपे हुए अंक में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप उसको जोड़ने पर लेके आओ। तो यहाँ पे आपका 3 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पे देखो कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका आंसर होगा। अगर यही आपका पूछ ले 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत भी 1, 5, 6, ये आपका 1 का विपरीत भी होगा। अगर 2 का विपरीत पूछ ले तो 1, 5, 6, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये बताओ, आप लोगों को ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मानक पासा और साधारण पासा में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, डाइस में आपको सिर्फ कितने, आपको 7 रूल बताऊंगा बस। 7 रूल से आपके सारे डाइस के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कितने रूल पढ़ लिए हैं? 2। एक तो आपका स्टैंडर्ड डाइस का, उसमें क्या था? उसमें था किसी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका अगर 7 नहीं होता है, तो अगर किसी अंक के विपरीत के बारे में पूछे तो उसका जोड़ने पर योग 7 होगा। ये आपका मानक पासा की परिभाषा थी। अगर आपसे पूछे साधारण पासा, तो इसमें क्या कहता है? निकटवर्ती, किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 हो जाए तो छिपे हुए अंक कोई भी हो सकते हैं विपरीत, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे मेन बात आपको क्या पहचानना है? सबसे मेन बात आपको देखना है कि यहाँ पे आपका डाइस कौन सा है। ये आपका ऑर्डिनरी डाइस है या फिर आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यही आपको देखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको सबसे मेन बात हम आपको बता दें, आपको पेन नहीं चलाना है। आप अगर पेन चला रहे हो तो हमने क्या आपको पढ़ाया, आपने क्या पढ़ा, सब बेकार है। आपको पेन नहीं चलाना है, आपको 3 से 5 सेकंड में आंसर देना है, ये आप लोग याद रखना। तो आप लोग देखो, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपको दिया है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इसी पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? आप बताओ। ये सबसे पहले आप पहचानो, ये आपका पासा कौन सा है, ये आपका डाइस कौन सा है। तो हम लोग पासा कैसे पहचानेंगे? ये हमारा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है? तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि दो निकटवर्ती जोड़ने पर आपका 7 तो नहीं आ रहा है कहीं। अगर 7 आ रहा है, 7 हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा पासा होगा? वो हमारा साधारण पासा होगा। छिपे हुए, अगर किसी का विपरीत पूछ ले तो हमारे छिपे हुए कोई भी अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है, आप लोग बताओ क्या आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे आपका देखो 4 और 3 जोड़ने पर आपका कितना? 7 हो जा रहा है। तो ये आपका 7 हो गया। इसके बाद जब ये हमारा 7 हो गया तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। इसमें मतलब किसी का भी अगर विपरीत पूछ ले, 4, 3, 2, किसी का भी अगर विपरीत पूछ ले तो हमारे छिपे हुए अंक कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका छिपा हुआ अंक कौन कौन सा है? 1 नहीं दिख रहा है इसमें, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, नीचे पासा के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इसी पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, आपको पहचानना है कि ये हमारा डाइस कौन सा है। सबसे पहले आपको डाइस पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं, हम निकटवर्ती को सबसे पहले देख लेते हैं कि जोड़ने पर 7 तो नहीं आ रहा है कहीं पे। अगर 7 आपका आ रहा है तो वो आपका कौन सा डाइस होगा? वो हमारा साधारण डाइस होगा, आपका वो साधारण पासा होगा। तो यहाँ पे देखो, दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका कहीं 7 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। इसमें अगर किसी का विपरीत पूछ ले तो उसका योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है 5 का विपरीत। 5 में हम कितना जोड़ दें कि आपका 7 हो जाए? 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर है। तो आपको ये बताओ समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ कि नहीं? आपको यहाँ पर जो हमने डाइस पढ़ाया है ये आपको समझ में आया कि नहीं? इतना सबसे पहले ये बताओ, ये जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल कतई जहर है। ये आप यकीन मानो, सिर्फ आप देख के आंसर दे लोगे, सिर्फ देखते ही क्वेश्चन देखो आंसर दो। तो आप लोगों को अपने आप से खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि ये कहीं ना कहीं आपका नंबर ज़्यादा दे देता है और आपको कम समय में। तो ये कहीं ना कहीं आपको, देखो रीजनिंग तो सबको आती है, लगभग सभी लोग रीजनिंग लगा लेंगे, लेकिन ये रीजनिंग आप अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में लगा पा रहे हो तो रीजनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। आप पहले क्या करोगे, डाइस बनाओगे, डाइस में लिखोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहोगे, उसके बाद बताओगे ये हमारा आंसर होगा। तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको देखना है आंसर, बस तुरंत बता देना है इसका। आपको देखना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको बता देना तुरंत आंसर, ये करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको बस देखते ही क्वेश्चन देखो, उसके बाद तुरंत आंसर दे दो। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 6 का विपरीत होगा 1। इस प्रकार से आपको देना है। क्यों? क्योंकि देखो आपने सोचा होगा इतनी जल्दी कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप समझो थोड़ा, यहाँ पे देखो हमें इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, ये तो आपकी फालतू की बकवास दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा है वो मेन यहाँ से है, यहाँ से 6 के विपरीत, बस इतना, 6 के विपरीत क्या होगा बस यही पूछा है और कुछ नहीं। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि ये सिर्फ डाइस में आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई लगाते रहो, हर एक चैप्टर में इतना ही अप्लाई करते रहो। नहीं, कहीं कहीं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर डाइस, सिंगल डाइस में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या, सिर्फ आपको मतलब की चीज पढ़ना है। आपकी निगाहें बिल्कुल चील की जैसी होनी चाहिए, अपने सिर्फ टारगेट पर फोकस करो। यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर हम 6 जैसे देखेंगे, 6 के विपरीत सबसे पहले हम देख लेंगे कि निकटवर्ती जोड़ने पर 7 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो, कहीं भी आप चाहे 6 और 2 जोड़ लो, कितना 7 नहीं हो रहा है। चाहे 4 और 2 जोड़ लो, आपका 7 नहीं हो रहा है। चाहे आप 6 और 4 जोड़ लो, 7 नहीं हो रहा है। तो हमारा ये जितने आपके अंक दिखाई दे रहे हैं डाइस में, इसका योग आपका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 में हम कितना जोड़ दें कि आपका योग 7 हो जाए। तो 6 में हम अगर 1 ऐड कर दें तो आपका 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1। आप इस प्रकार से करना सीखो, आप सेकेंडों में आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ आना है डायरेक्ट 2 के विपरीत। 2 के विपरीत किया है, तो यहाँ पे आप लोग बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, 3 4 5। कैसे? आप देखो अगर डाइस पहचाना सीख गए तो आपको आ जाएगा। देखो हमने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड डाइस की आपकी परिभाषा क्या थी, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, उसमें हमने आपको बताया है कि किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका अगर 7 नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका मानक पासा कहलाएगा। अगर उसमें मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत पूछ ले तो उसका योग 7 होता है। हमने आपको इतना बताया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपका ऑर्डिनरी डाइस, आपका साधारण पासा, उसमें हमने आपको बताया है किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 आएगा। किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 हो जाएगा। तो वो हमारा कौन सा पासा कहलाएगा, आपका साधारण पासा कहलाएगा। इसमें किसी भी नंबर का विपरीत आपका छिपे हुए नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एक कोई डाइस है उसमें 12 नंबर तक होते हैं, नहीं, 1 से लेके 6 अंक तक होते हैं। तो हमें 3 तो दिखाई देते हैं, लेकिन 3 छिपे हुए रहते हैं। मान लीजिए आपका 3, यहाँ पे आपका दे दिया है 3 4 2। तो आप बताओ इसमें छिपे हुए हमारे कौन कौन से होंगे। अगर ये आपके दिखाई दे रहे हैं तो आपके छिपे हुए कौन कौन से होंगे, 1 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, यही आपके छिपे हुए हो सकते हैं ना, क्योंकि डाइस में आपके 1 से लेके 6 ही अंक तक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपके ये 3 दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 3 हमारे छिपे हुए होंगे, तो आपको ये ध्यान देना है।
तो देखो इसमें आपका क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हमारा डाइस कौन सा है। तो डाइस हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखो 2 अगर निकटवर्ती हम जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7, 6 और 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये हमारा साधारण पासा हो गया। इसमें किसी भी अंक का विपरीत छिपे हुए अंक हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 6। तो इसमें हमारे छिपे हुए कौन कौन से हो सकते हैं, 3 4 5, यही आपके छिपे हुए हो सकते हैं ना, क्योंकि 1 2 6 तो दिखाई दे रहे हैं, छिपे हुए 3 4 5, इसमें आपका यही आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा डाइस है, ये हमारा साधारण पासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे यहाँ पे देखो आपको मेन फोकस करना है, मेन टारगेट करना है कि इसमें पूछ के आ रहा है, इस पासे में 3 अंक के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो 3 के विपरीत क्या होगा, 4। कैसे, आप सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाहेंगे तब, आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सीखने की तब। देखो अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दो, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। तो इसका आप लोग आंसर बताओ, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें पहचानना है कि डाइस कौन सा है हमारा। निगाह अपनी बिल्कुल बहुत तेज रखो, यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे तो हमारा कोई भी 2 निकटवर्ती जोड़ने पर आपका 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत उसका योग 7 होता है। तो 3 का पूछा है तो 3 में हम कितना जोड़ दें कि आपका 7 हो जाए, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, और आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अगर आपका 6 का विपरीत पूछता तो हमारा कितना हो जाता, 1। उसके बाद 5 का विपरीत अगर पूछता तो क्या हो जाता, 2। आपका 3 का विपरीत पूछा है, क्या होगा, 4। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है, नीचे पासा के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम 3 और 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो अगर ये आपका 7 हो गया तो ये हमारा कौन सा पासा है, ये हमारा साधारण पासा है। साधारण पासा में अगर निकट कोई भी विपरीत पूछ रहा है तो इसमें आपका जो छिपे हुए अंक होंगे उसमें कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपके कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं, आपके दिखाई दे रहे हैं 3 4 5। यहाँ पे आपके दिखाई कौन कौन से नहीं दे रहे हैं, 1 6 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम डाइस देखेंगे कौन सा। यहाँ पे हम 2 निकटवर्ती जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 हो जा रहा है, तो ये हमारा साधारण पासा है। इसमें अगर विपरीत पूछेगा तो हमें छिपे हुए अंक हमारे कोई भी हो सकते हैं। तो छिपे हुए अंक हमारे कौन कौन से हैं, 1 3 4, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा है, 6 के विपरीत। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमारा डाइस कौन सा है, तो ये हमारा डाइस है आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें आपका 6 का विपरीत पूछा है तो हम इसमें हमारा विपरीत जोड़ने पर आपका 7 होना चाहिए। तो 6 में हम कितने ऐड करेंगे कि आपका 7 हो जाए, तो हम ऐड करेंगे 1, ये हमारा हो जाएगा। अगर आपका 3 का पूछ ले विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि जोड़ने पर आपका 7 होना चाहिए स्टैंडर्डाइज में। उसके बाद 5 का विपरीत पूछ ले तो 2। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो आपका हो गया सिंगल डाइस। तो सिंगल डाइस में आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, आप जितने भी आपसे क्वेश्चन आएंगे आप उम्मीद कर सकते हैं आप सिंगल डाइस के बना लोगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 और 2 मोर देन डाइस, मतलब आपके 2 या 2 से अधिक आपके डाइस हैं तो वो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो अच्छे से, यहाँ पे हम आपको बता दें एक बार, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले 2 और
2 मोर देन डाइस। इसमें आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये सबसे पहले आप देख लो, आपसे कितने प्रकार के बन सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है अल्फाबेट, यहाँ पर आपका आ जाता है अल्फाबेट, अल्फाबेट बेस्ड, ये आपका एक पूछता है। उसके बाद सिंबल बेस्ड आ जाते हैं आपका, सिंबल बेस्ड। उसके बाद आपका आ जाता है कलर, कलर बेस्ड। उसके बाद आपके ये इतने पूछता है टू और टू मोर देन डाइस में। तो यहाँ पे देखो ये सब आपका ये जितना है ना ये आपका होता है बकवास, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखोगे 2 और 2 मोर डाइस, सिर्फ आपको यही याद रखना और कुछ नहीं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे 2 और 2 मोर डाइस में आपके 5 रूल होंगे, आपके 5 रूल होंगे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। देखो रूल बहुत लंबे चौड़े नहीं है कि इतने बड़े हैं कि आपको आए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें आपको सिर्फ याद करना है, सिर्फ 1 लाइनर के हैं और कुछ नहीं, ये आप याद रखना। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं क्वेश्चन आपको दिखाने से पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख लो सबसे पहले, अगर यहाँ पे हम पहली बात करें, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 रूल सीखना है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे हमारा पहला रूल क्या होगा, निकटवर्ती, निकटवर्ती। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा आपका, मतलब समान। उसके बाद आपका आ जाएगा समान सतह, समान सतह, ये क्या है हम अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसके बाद आपका हो जाएगा कोई भी नहीं, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा आपका, कोई भी नहीं कॉमन आपका, कॉमन। तो ये आपको देखना है। जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो जैसे हम एक डाइस बनाते हैं, देखो कोशिश करते हैं डाइस बनाने की, अगर बन जाए तो ज़्यादा ही अच्छा। तो यहाँ पे डाइस बनाते हैं, यहाँ पर ये आपका डाइस बनके तैयार हो रहा है। आप लोग बताना कमेंट करके ये डाइस कैसा बना है। ये हमारा डाइस बन गया। तो यहाँ पे देखो अब हम बात कर लें यहाँ पे आपका सतह क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये आपका क्या, यहाँ पे आपका एक सिंबल दिया है, ठीक है, ये आपका डाइस का सिंबल है। तो निकटवर्ती की अगर हम बात करें तो इसकी आपकी निकटवर्ती कितनी होंगी, यहाँ पे आपका किसी भी सतह की आपकी 4 तो निकटवर्ती होती हैं। कौन कौन सी, देखो ये जो आपकी सतह है इसकी कितनी 4 निकटवर्ती होंगी। आपका ये निकटवर्ती हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा फिर बताते हैं। यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी ये इस साइड वाली ये जो सतह है ये इसकी निकटवर्ती है। ये आपकी क्या है, ये आपकी ये भी निकटवर्ती है, ये आपकी ये भी निकटवर्ती है इस साइड वाली। इसके बाद इस साइड वाली ये भी आपकी निकटवर्ती है। तो इसका अगर विपरीत पूछे तो क्या होगा, इसका विपरीत इसके ये नीचे वाली, ये आपका नीचे वाली ये इसका विपरीत होगा। किसी सतह की 4 तो निकटवर्ती होती हैं और उसका एक विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है। तो आओ हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे देखो जैसे हमारा है रूल ऑफ 2 और 2 मोर देन डाइस फिगर। रूल नंबर 1 हमारा एक रूल क्या कहता है, एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। कहने का मतलब हमने आपको अभी बता दिया कि एक सतह की 4 जो है ना वो हमारी निकटवर्ती होती है और एक विपरीत सतह होता है। तो यहाँ पे देखो आपके ये जो डाइस दिखाए गए हैं 3 डाइस, ये आपका एक ही डाइस है, बस इसको घुमा घुमा के आपको दिखाया गया है, आपको अलग अलग दिशा से दिखाया गया है। तो यहाँ पे अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप समझना अच्छे से। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, ये आपके 3 अलग अलग डाइस नहीं है, ये हमारा एक ही पासा है, बस इसको घुमा घुमा के आपको दिखाया गया है। उसके बाद पूछ रहा है इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो हमने आपको अभी बताया है
क्या कि यहाँ पे देखो एक सतह की 4 तो निकटवर्ती होते हैं और एक विपरीत होता है। जैसे हमसे पूछा है 3, 3 पूछा है, 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसकी आपकी कितनी निकटवर्ती होंगी, 4 तो निकटवर्ती होंगी और एक विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखो आपका 3 दिया है ना, 3 का आपका निकटवर्ती कौन कौन सा है, क्योंकि जो निकटवर्ती है वो दिखाई देगा, विपरीत आपका दिखाई नहीं देगा। 1 और 2, 1 और 2 ये हमारा क्या हो गया, निकटवर्ती हो गया। ठीक, यहाँ पर आप अच्छे से समझना। उसके बाद देखो हम दूसरे में देखते हैं। 3, इसी डाइस को घुमा दिया, उसके बाद इसमें क्या दिखाने लगा, 1 और 5 ये हमारा निकटवर्ती है। तो 1 तो हमने ले लिया, यहाँ पे आपका रह क्या गया है 5, ये हम ले लेते हैं 5। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर देखो 3, 3 की आपकी निकटवर्ती कितनी होती है, 4 और एक विपरीत होता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे हमने 3 के आप निकटवर्ती कौन कौन से हैं, 4 और 2 इसमें दिखाया है। तो यहाँ पे 2 हमने तो ले लिया पहले, आप क्या रह गया 4, आपका इसमें जो बच गया है वही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच क्या गया है हमारा 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा 3 का विपरीत होगा। हमारा 3 का निकटवर्ती कौन कौन सी है, 1 2 5 4 ये हमारी निकटवर्ती हैं। तो हमारा 3 का विपरीत क्या होगा, 6। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आप जब इससे ज्यादा क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 6। आपको बस इतना याद रखना है, एक सतह की 4 निकटवर्ती होती हैं और एक विपरीत सतह होता है, बस इतना याद रखना है रूल नंबर 1 में, बस और कुछ नहीं। देखते हैं हम रूल नंबर 2। यहाँ पे देखो, जब दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होता है। मतलब यहाँ पर आप लोग समझना, जैसे यहाँ पर हम आपको एक डाइस बना देते हैं, ये हम आपको एक डाइस बना दिए, उसके बाद आपको समझाते हैं थोड़ा, यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना अच्छे से। ये आपका क्या है, डाइस है, इसमें आपका मान लीजिए आपकी कितनी सतह है, 6 सतह है, 3 हमें दिखाई दे रही है, 3 हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें कह रहा है जब दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो, देखो ये आप इस डाइस से समझो। तो यहाँ पे देखो 2 अंक कॉमन है ना, इसमें आपका 2 और 6 दिखाई दे रहा है, इसमें आपके 2 और 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें भी और का इसमें भी 2 और 6 आपके कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारा तीसरा होगा ना वो तीसरे का अपोजिट होगा, ये आपको अपोजिट मतलब विपरीत। तो यहाँ पे 2 और 6 कॉमन है, तो हमारा जो तीसरा होता है, तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये आपका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है, देखो क्वेश्चन में नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत क्या है, 5, आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो ये बताओ आपको दूसरा रूल समझ में आया कि नहीं। देखो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको दर्द होगा, लेकिन आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको हम जितना सिखा रहे हैं अभी आप उतना सीखिए। अब हम देखते हैं, देखो हमने आपको क्या बताया कि 2 और 2 मोर देन डाइस में हम आपको 5 रूल बताएंगे। तो हमने कितने रूल देख लिए, 2। पहला रूल हमारा क्या था, एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। उसके बाद दूसरा रूल हमने क्या देखा, जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होता है। अब हम देखते हैं तीसरा रूल हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा तीसरा रूल हमारा कह रहा है, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जब 2 डाइस फिगर में, यहाँ पे 2 डाइस फिगर हैं, ये आपके 2 डाइस फिगर नहीं है, ये आपका एक ही डाइस फिगर है, लेकिन इसको घुमा घुमा के दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जब 2 डाइस फिगर में, जब 2 पासा में आपके कॉमन अंक समान सतह पर रहे। देखो ये हमारा समान सतह कौन सा है, समान सतह ऊपर, जैसे ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये आपका साइड वाला, ये आपका साइड वाला। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि समान सतह किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समान अंक।
समान अंक आपका मतलब जैसे कॉमन अंक, समान अंक जैसे आपका इसमें क्या है, जैसे इसमें 1 है तो 1 ही होना चाहिए दोनों डाइस में, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ये हमारे आपके कॉमन अंक हो गए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखो समान सतह है ऊपर वाली और ऊपर वाली, इसमें समान अंक भी है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है। अगर समान सतह पर समान अंक हमारा हो तो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 दिया है ना, 5 का विपरीत इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4, ये आपका हो जाएगा। 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3। ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप बताओ। इसमें आप लोग एक बार रूल पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। लेकिन आप लोग देखो ये जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है सामने, तो ये सामने वाला ही इसका विपरीत होगा, ना कि हम साइड वाले को विपरीत कर देंगे। साइड वाला साइड वाले का विपरीत होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत हमारा 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये बताओ आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं यहाँ से। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो 2 रूल बचे हैं, 2 रूल आपके बच गए हैं, रूल चौथा और रूल 5वां, तो ये हम लोग सीखेंगे कल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको पता क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।